नमस्कार, प्रणाम, राम राम। कैसे हो आप सभी? एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद कपिल सर्वे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल और उनसे हमें क्या क्या चीजें मिली है, या जैसे चूड़ियां कहाँ से मिली है, गेहूं चावल कौन से साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से मिले हैं, अन्नाना घर सनाना घर सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल और वहां से प्राप्त होने वाले अभिलेख। तो सबसे पहले जो आपको पता है प्यारे बच्चों कि हमें इंपॉर्टेंट कौन सा रहता है, सबसे पहले जिसका बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे पहला स्थल है प्यारे बच्चों हड़प्पा। और हम पढ़ चुके हैं कि हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने किसकी खोज की थी प्यारे बच्चों? हड़प्पा की खोज की थी। सबसे पहले यही स्थल खोजा गया था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इससे देखो मेन मेन मुख्य मुख्य कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हड़प्पा से मिलने वाली चीज क्या थी? एक तो थी बच्चों, देखो सबसे बड़ी इमारत, सबसे बड़ी इमारत क्या थी प्यारे बच्चों? सबसे बड़ी इमारत का अगर पूछ लेना कि सबसे बड़ी इमारत कहां से मिली है, तो कहां से मिली है? हड़प्पा से मिली है प्यारे बच्चों। ठीक है, पूछ लिया जाता है गेहूं। क्या प्यारे बच्चों? गेहूं के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। जौ के बारे में पूछा जाता है बच्चों। किसके बारे में? गेहूं और जौ के बारे में भी पूछा जाता है। तो वो कहां से मिले थे? हड़प्पा से मिले थे। सबसे बड़ी इमारत कहां से मिली थी? हड़प्पा से भी मिली थी। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाली एक चीज है प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक मिली थी। क्या मिली थी? कब्रिस्तान। और उस कब्रिस्तान का नाम क्या है बच्चों? मतलब उसे क्या कहते हैं? कब्रिस्तान का नाम कब्रिस्तान R37। ये 37 ही क्यों का है प्यारे बच्चों? इस बात का भी हमें पता होना चाहिए। इसका भी एक रीजन है। क्या रीजन है? कि देखो यहां पे क्या था, हड़प्पा के अंदर है ना, जैसे एक बड़ा सा कब्रिस्तान का जो अपन उसमें कब्र नहीं बोलते उसको, जो बॉक्स वगैरह होते हैं उसमें, तो उसमें क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर है ना 57, कितने? 57 क्या मिले थे? कंकाल मिले थे। क्या मिले थे प्यारे बच्चों इसके अंदर? 57 कंकाल मिले थे टोटल। लेकिन बाद में क्या हुआ? अब आप ये बोलो कि सर यहाँ पे आप 57 बता रहे हो, बोल रहे हो कब्रिस्तान R37 मिला है, लेकिन देखो प्यारे बच्चों, जो ये 57 कंकाल मिले थे ना, इनके ऊपर बाद में क्या हुई थी, इनकी जैसे जांच वगैरह तो करते ही हैं, आपको पता है जो भी कोई चीज मिलती है, कोई स्थल से मिलती है, तो उसके बारे में उसकी जांच की जाती है भी, कितनी सदियों पुराना है ये, इसका क्या मैटर रहा होगा, सब कुछ चेक किया जाता है ना। तो इसकी जब जांच हुई थी ना, तो इसमें से प्यारे बच्चों 20 ऐसे कंकाल थे जो जिनकी जो हड्डियां है ना वो बिल्कुल कमजोर हो चुकी थी। तो 57 में से तो आपको पता है जब आप 20 घटा दोगे तो बचेंगे कितने? 37 बचेंगे। तो ये 37 जो कंकाल थे ना प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल 37 कंकाल बिल्कुल सही थे, कमजोर नहीं थी हड्डियां, बिल्कुल सही तरीके से थे। तो इसका नाम क्या रख दिया? कब्रिस्तान R37। ठीक है, एक ही कब्रिस्तान के अंदर से 57 कंकाल मिले थे टोटल, और इसमें से 37 जो थे प्यारे बच्चों वो बिल्कुल ठीक थे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो आगे। आपको पता है, आपने भी प्यारे बच्चों बहुत जगह पढ़ा होगा, उर्वरता की देवी की, देवी की मूर्ति, देवी मूर्ति। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या? उर्वरता देवी की मूर्ति। ठीक है, यानी कि इसमें क्या है बच्चों? इसमें है कि सत्री के गर्भ से, किससे? सत्री के गर्भ से है ना उगता हुआ पौधा, या निकला पौधा भी बोल सकते हैं हम। क्या मिला है? सत्री के गर्भ से उगता पौधा या निकला हुआ पौधा। ये दोनों चीज है ना प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। ठीक है, क्योंकि बार बार पूछी जाती है। ठीक है, बाकी यहाँ से बहुत चीजें मिले हैं, जैसे आपको पता है सावधान पेटिका का अगर पूछ ले, किसका? सावधान पेटिका, सावधान पेटिका भी
हड़प्पा से मिली है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ऊपर वाली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब देखो प्यारे बच्चों, सावधान पेटिका के साथ में एक चीज सीपी पैमाना, सुना होगा आपने, सीपी पैमाना। सीपी पैमाना, सावधान पेटिका, और इसके साथ में एक आपको भी पता है प्यारे बच्चों, शंख से बना हल। शंख से बना हल, ये चीजें कहां से मिली है प्यारे बच्चों? हमें हड़प्पा से मिली है। सबसे पहले क्या मिली है? देखो, सबसे बड़ी इमारत पूछे कहां से मिली है? हड़प्पा से। गेहूं और जौ के दाने पूछ ले तो कहां से मिले हैं? हड़प्पा से मिले हैं। अगर पूछे कब्रिस्तान R37 कहां से मिला है? हड़प्पा से मिला है। ठीक है, उर्वरता देवी की मूर्ति और सावधान पेटिका, सिप्पी पे ममना, शंख से बना हल, ये सारी चीजें प्यारे बच्चों हमें कहां से मिली है? हड़प्पा से मिली है। ठीक है, इसके साथ में हम जुड़वा बहन बोलते हैं प्यारे बच्चों। किसे बोलते हैं? आपको भी पता होगा, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वा बहन बोला जाता है। जुड़वा बहन बोला जाता है। और ये ही सिंधु घाटी सभ्यता के दोनों स्थल क्या रहे थे? सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी भी हुआ करती थी, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो प्यारे बच्चों, मोहनजोदड़ो का सबसे पहले अर्थ अगर पूछे ना, अर्थ होता है इसका मृतकों का टीला। मृतकों का टीला हमने पहले भी पढ़ा है प्यारे बच्चों, जिक्र किया है मोहनजोदड़ो के बारे में। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। ठीक है, यहां से देखो प्यारे बच्चों, यहां से मिला है एक विशाल अनानागर। क्या मिला है? विशाल अनानागर। ठीक है, विशाल अनानागर। अनानागार है, थोड़ा सा ध्यान में रखना। विशाल अनानागार कहां से मिला है प्यारे बच्चों? मोहनजोदड़ो से मिला है। और मोहनजोदड़ो से मिलने वाली ये क्या है भाई? सबसे बड़ी इमारत है। सबसे बड़ी इमारत है ये। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान में रख लेना इसके साथ साथ में। सबसे बड़ी इमारत कौन सी है जो मोहनजोदड़ो से मिली है? वो है विशाल अनानागर। एक यहाँ पे मिला है प्यारे बच्चों, विशाल स्नानागर भी मिला है। क्या मिला है? स्नाना। ठीक है, विशाल स्नानागर भी मिला है प्यारे बच्चों। पर एक गार लिख दिया क्या? स्नानागर। ठीक है प्यारे बच्चों, कहां पे मिला है? मोहनजोदड़ो में मिला है। और एक बात, ये सबसे प्रसिद्ध है प्यारे बच्चों। कहां? मोहनजोदड़ो से मिलने वाली सबसे प्रसिद्ध इमारत का पूछ लेना, मतलब सबसे प्रसिद्ध चीज कौन सी थी? स्नानागर थी। कहां से मिली थी? मोहनजोदड़ो से। अनानागर भी मिला है विशाल अनानागर कहां से? मोहनजोदड़ो से मिला है। और इसके साथ में ही विशाल स्नानागर भी कहां से मिला है? हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद देखो, आपको पता है एक नर्तकी मूर्ति, नर्तकी मूर्ति, इसके बारे में एक बार बार बात पूछी जाती है प्यारे बच्चों, ये किस चीज की है, यानी कि बनी किसकी है? तो ये कांसे की बनी हुई थी प्यारे बच्चों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, नर्तकी की मूर्ति। ठीक है, हाँ, इसके बाद देखो, आपको पता होगा प्यारे बच्चों, यहां से मिली है पशुपति नाथ की मूर्ति। पशुपति नाथ की मूर्ति। ठीक है प्यारे बच्चों, इस मूर्ति के अंदर देखो बच्चों क्या है? 6 जानवर हैं, 5 प्रजातियां हैं। क्या है? इसमें 6 जानवर है इस मूर्ति के अंदर, और 5 है प्रजातियां। अलग अलग है, जैसे मूर्ति के सर के ऊपर है ना जो सींग है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। क्या है प्यारे बच्चों? मूर्ति के सर के ऊपर सींग है। ठीक है, 6 जानवर है, 5 प्रजातियों के मिले हैं। आपको पता होगा मूर्ति के दाईं ओर क्या है प्यारे बच्चों? जैसे बाघ हो गया। ठीक है, अगर दाईं ओर के जिक्र किया जाए इसका, दाईं ओर का, तो क्या क्या है प्यारे बच्चों? एक तो बाघ है और एक हाथी बताया गया है। ठीक है, अगर बाईं ओर का जिक्र करें, इसका बाईं ओर का जिक्र करें तो इसमें भैंस और गेंडा है। ठीक है प्यारे बच्चों, भैंस और गेंडा है। अगर बात की जाए प्यारे बच्चों नीचे, मूर्ति के निचली साइड क्या है? हिरण है। ठीक है,
मूर्ति के नीचे क्या है प्यारे बच्चों, हिरण है। ठीक है, ये टोटल 5 क्या है, 5 प्रजातियां के क्या हो जाएंगे इसमें, 5 प्रजातियां हैं, 6 जानवर है टोटल। ठीक है, याद रखना। एक, हाँ, ये जो पशुपति नाथ की मूर्ति है ना प्यारे बच्चों, ये किस पे अंकित है, यानी कि मुद्रा पर अंकित है। जैसे पहले पुराने नोटों के ऊपर क्या होता था कि हल चलाता हुआ ट्रैक्टर पे बैठा एक किसान होता था। ठीक है, उसी तरह मतलब इनकी जो ये मूर्ति है ना, उसके ऊपर ये मूर्ति किसके ऊपर ही, मुद्रा के ऊपर छपी होती थी या बनी होती थी। ठीक है, हम कह सकते हैं ऐसा। ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ, अगर बात की जाए और क्या चीज मिली है, यहाँ से देखो, यहाँ पे लिख देता हूँ प्यारे बच्चों, और एक और चीज मिली है प्यारे बच्चों, यहाँ से मिली है भाई सबसे बड़ी ईंट, सबसे बड़ी ईंट। ठीक है, कहां से मिली है हमें, मोहनजोदड़ो से क्या मिली है प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी ईंट मिली है। ठीक है, अगर हाथी कपाल खंड की बात की जाए, किसकी, हाथी कपाल खंड की बात की जाए, तो भी कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से हमें क्या मिला है प्यारे बच्चों, हाथी कपाल खंड मिला है। ठीक है, ये थी प्यारे बच्चों। देखो, अर्थ होता है मृतकों का टीला। सबसे बड़ा अगर विशाल अनानागर पूछ ले तो कहाँ पे मिला है भाई, मोहनजोदड़ो से। स्नानागर भी कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। पशुपति नाथ की मूर्ति अगर पूछे तो कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है, जिसके ऊपर 6 जानवर थे, 5 प्रजातियां थी। ठीक है, याद रखना प्यारे बच्चों। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों किसके बारे में, चहुंदड़ो। आपने सुना होगा, एक स्थल है चहुंदड़ो, चहुंदड़ो। यहां से क्या क्या चीजें मिली है वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चहुंदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जितने भी स्थल थे ना, उसमें से एकमात्र ऐसा स्थल है जो ग्रामीण स्थल था। ठीक है, एकमात्र ऐसा स्थल है जो क्या था प्यारे बच्चों, ग्रामीण स्थल था, ग्रामीण स्थल था। ठीक है, ग्रामीण स्थल था प्यारे बच्चों। और इस स्थल के अंदर है ना, कोई भी जैसे किला जो आप बाद ये जो पढ़ते हैं ना बचे हुए, जो भी जैसे धोलावीरा है, लोथल है, ये पढ़ेंगे, उनमें सभी में दुर्ग थे। लेकिन चहुंदड़ो एकमात्र ऐसा किला है, ऐसा स्थल है जहां से हमें कोई भी दुर्ग, जिसका मतलब किला ही होता है, हमारे हिसार का नाम भी है, जैसे हिसार का अर्थ क्या निकलता है, किला निकलता है। तो इसमें है ना, इस ग्रामीण स्थल में एक भी दुर्ग नहीं था। क्या नहीं था प्यारे बच्चों, एक भी दुर्ग नहीं था। ठीक है, और एक चीज और है प्यारे बच्चों, इसमें है ना जो चहुंदड़ो स्थल था, इसमें जितने भी जो मकान होते थे ना, मकान, वो थे कच्ची ईंटों के मकान होते थे। इसके कच्ची ईंटों के मकान होते थे। कौन से स्थल के, चहुंदड़ो के स्थल के। ठीक है, ये चीजें हमें याद रखनी है। अब हमें याद करना है प्यारे बच्चों की यहाँ से क्या क्या चीजें मिली है हमें। ठीक है, बहुत सारी चीजें मिली है, जैसे आपने सुना होगा अलंकृत हाथी। ठीक है, यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, मन के बनाने का कारखाना। मन के बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है, ये हमें मिला है प्यारे बच्चों चहुंदड़ो से। ठीक है, याद रखना बात प्यारे बच्चों। ठीक है, हाँ, सबसे बड़ी बात देखो क्या है, औरतों के जितने भी जैसे लिपस्टिक होगी, चूड़ियां होगी, वो वाली चीजें है ना, कहाँ से मिली है, कंगा भी यहाँ से मिला है। ठीक है, लिपस्टिक, लिपस्टिक भी यहाँ से मिली है, लिपस्टिक और चूड़ियां। ठीक है प्यारे बच्चों, कहाँ से मिली है, चहुंदड़ों से मिली है। क्या क्या मिला है, कंगा मिला है, चूड़ियां मिली है, और इसके साथ में हमें क्या मिली है, लिपस्टिक भी मिली है। आजकल ज्यादा चल रहा है लिपस्टिक वगैरह का कि कौन सा कलर है, ये है वो है। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम भी है ना प्यारे बच्चों, क्या होता था, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में भी होता था क्या, ये जो चीजें आज भी हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इनमें वो अलग बात है, अब फ्लेवर अलग आने लगे हैं, कोई कलर अलग हो गया, कोई, छोड़ो, अपने हमें उनसे क्या लेना है। ठीक है ना, हम तो फिर भी ठहरे यार आदमी। ठीक है, हाँ देखो, 4 पहिए की गाड़ी पहली बार कहां से मिली थी, 4 पहिए की गाड़ी चहुंदड़ों से मिली है प्यारे बच्चों। ठीक है, हमें याद रखना है। इसके साथ कच्ची
गोलाकार, जिसे हम कह सकते हैं वर्गाकार ईंटें, कच्ची वर्गाकार ईंटें। ठीक है, ये चीजें कहाँ से मिली है प्यारे बच्चों? चहुंदड़ों से हमें मिली है। ठीक है, इसके बाद देखो प्यारे बच्चों आगे कौन सा स्थल आता है हमारा? लोथल स्थल। कौन सा? लोथल। यहाँ पे एकमात्र ऐसा स्थल है प्यारे बच्चों जहाँ पे क्या होती थी? बंदरगाह होती थी, और वहां से क्या करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपना व्यापार का काम करते थे। ठीक है, यहाँ पर क्या मिली थी? एकमात्र बंदरगाह मिली थी। क्या मिली थी? बंदरगाह मिली थी, जहां से लोग अपना जो भी व्यापार करते थे वो इसी बंदरगाह से करते थे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमें क्या याद रखना है प्यारे बच्चों? देखो सबसे पहली चीज तो ये है कि यहाँ से प्यारे बच्चों फारस मुद्रा मिली है। क्या मिली है? फारस मुद्रा मिली है। कहाँ से? लोथल से मिली है। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे मिले हैं प्यारे बच्चों धान व बाजरा के दाने। धान व बाजरा के दाने या के साक्ष्य। इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि उस समय धान, जिसको चावल चावल को ही बोलते हैं ना, हाँ, तो धान और बाजरा की खेती कौन करते थे या कृषि करते थे? कौन? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धान और बाजरा की क्या करते थे? खेती करते थे प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ पे मिली है प्यारे बच्चों तीन युगम, तीन युगल समाधियां। तीन युगल समाधियां भी कहां से मिली है? लोथल से मिली है। ठीक है, हो सकता है कोई बेचारे तीन प्यार करने वाले, तीन प्रेमी हो, ठीक है, पकड़े गए होंगे, लोगों ने क्या किया है? वहीं पे मार के वहीं पे दफना दिया। अरे ऐसा कुछ नहीं था, मतलब हम आइडिया लगा लेते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था। तीन युगल समाधियां थी, यानी कि तीन समाधियों के अंदर 6 कंकाल। ठीक है, युगल जोड़ा जिसको बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है प्यारे बच्चों। उसके बाद तांबे का कुत्ता कहां से मिला है? तांबे का कुत्ता मिला है प्यारे बच्चों। कहां से मिला है? लोथल से तांबे का कुत्ता भी मिला है। ठीक है, इसके बाद देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो अपने वो नहीं होता क्या, दिशा मापने का यंत्र, दिशा मापने का यंत्र। आपने देखा होगा प्यारे बच्चों, जो हॉलीवुड मूवीज होती हैं उसमें कुछ ऐसे नहीं होते भी, कोई इंसान खो जाता है तो बिल्कुल ऐसा गोल सा होता है, वो हाथ में लेके ऐसे उसको घूमता रहता है, वो उसकी सुई जो नॉर्थ साउथ करती रहती है। वैसा ही कुछ कहां से मिला था? लोथल से मिला था। ठीक है, फारस मुद्रा मिली थी, धान में बाजरे के क्या मिले थे? साक्ष्य मिले थे। यहाँ से तीन युगल समाधियां मिली है, और तांबे का कुत्ता भी हमें कहां से मिला है? लोथल से मिला है। दिशा मापने का यंत्र मिला है प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर एक ऐसा मकान था प्यारे बच्चों, क्या था? एक ऐसा मकान था जिसका जो मुख्य गेट है ना, जिसका मुख्य गेट वो कहाँ पे खुलता था? सड़क की ओर खुलता था। ठीक है, जिसका मतलब मुख्य गेट था ना, घर का मुख्य गेट वो था सड़क की ओर, और बाकी जिनके जो थे ना, बाकी जिन लोगों के घर होते थे उनका क्या है? गली के अंदर उनके घर का मेन दरवाजा होता था। तो यहां से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एकमात्र एक ही मकान ऐसा है लोथल के अंदर जिसका गेट कहाँ पे है? सड़क की तरफ है। तो ये आइडिया लगा सकते हैं हम कि ये जो घर था ना, ये किसका रहा होगा? वहां के प्रधान का रहा होगा, क्योंकि एक ही तो घर है और एक ही क्या होता था? प्रधान होता था। ठीक है, हम केवल और केवल आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो प्यारे बच्चों, उसके बाद आपने एक जगह सुनी होगी, कौन सी? बनावाली, हरियाणा के फतेहाबाद जिले के अंदर आती है बनावाली। ठीक है प्यारे बच्चों, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है कौन सी? बनावाली। ठीक है, अब देखो भाई, हर जगह पे क्या होती थी? कुछ ना कुछ सुविधाएं होती थी। इसमें अपवाद भी रहे हैं, जैसे हम पीछे पढ़ के भी आए हैं, या फिर कुछ एक ऐसी जगह, एक ऐसी चीज जो और जगह पे नहीं होती थी लेकिन एक मुख्य जगह पे होती थी। ये जगह भी वैसी है, यानी कि बनावाली का जो स्थल है ना प्यारे बच्चों, बनावाली के स्थल के अंदर जो जल निकासी की नलियां होती थी ना, जल निकासी वाली नलियां, नालियां जिसको बोलते हैं अपन, वो नहीं होती थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जल निकासी की जो नालियां हैं वो कहाँ नहीं होती थी?
वो कहानी होती थी प्यारे बच्चों, बनावली में नहीं होती थी। ठीक है, यहां से क्या क्या चीजें मिली है प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा होगा तांबे के बाणाग्र, बाणाग्र। ठीक है, तांबे के बाणाग्र कहाँ से मिले हैं, बनावली से मिले हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, हल की आकृति के खिलौने, हल आकृति खिलौने कहाँ से मिले हैं, बनावली से मिले हैं। ठीक है, क्या मिले हैं, हल आकृति के खिलौने मिले हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए बच्चों की, हल से याद आया मिट्टी का हल। अगर पूछ लिया जाए मिट्टी का हल कहाँ से मिला है, तो ये मिला है बनावली से। ठीक है, जल निकासी प्रणाली नहीं होती थी कहाँ पे, बनावली नहीं होती थी, तांबे का बाणाग्र था, और हल आकृति के जो खिलौने हैं ना, वो मिले हैं हमें बनावली से। और इसके साथ में प्यारे बच्चों क्या मिला है, एक मिट्टी का हल भी मिला है। ठीक है, अब पढ़ते हैं प्यारे बच्चों कालीबंगा राजस्थान, कालीबंगा। ठीक है, अब हमने जब इसके वो पढ़े थे सथलों के बारे में, जब हम चर्चाएं कर रहे थे कि कौन सा सथल किसने खोजा था, तब हमने पढ़ा था कि थापर और घोष ने इसकी क्या की थी, खोज की थी भाई। ठीक है, कालीबंगा कहाँ पे है प्यारे बच्चों, राजस्थान के हनुमानगढ़ साइड में कौन सा सथल है, कालीबंगा सथल है। ठीक है, काली मिट्टी की चूड़ियां मिली है, काली चूड़ियां मिली है, वो भी किसकी मिली है, मिट्टी की मिली है प्यारे बच्चों, किसकी बनी हुई थी, मिट्टी की बनी हुई। ठीक है, कहां से मिली है, याद रह जाएगा ना, काली और कालीबंगा में भी क्या नाम है, काली, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो जूते हुए खेत के साक्ष्य भी कहां से मिले हैं, जूते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले हैं हमें, कालीबंगा से। ठीक है, हाँ आगे देखो प्यारे बच्चों क्या है, यहाँ पे मिला है प्यारे बच्चों अग्निकुंड, अग्निकुंड यहाँ पे मिला है, और इसके साथ में एक मिला है हवन कुंड। ठीक है, और ये जो अग्निकुंड था ना प्यारे बच्चों, ये अग्निकुंड था आयताकार आकार का। ठीक है, जिसकी क्या होती थी प्यारे बच्चों, इसकी 7 अग्नि वेदिकाएं होती थी। ठीक है, क्या मिला था, आयताकार आकार का अग्निकुंड मिला है, जिसकी 7 अग्नि वेदिकाएं होती थी। ठीक है, और यहां से क्या मिला है, सूती कपड़े की छाप, सूती कपड़े की छाप हम कह सकते हैं। ठीक है, क्या मिला है प्यारे बच्चों, सूती कपड़े की छाप भी कहां से मिली है, कालीबंगा राजस्थान से मिली है। आपने सुना होगा प्यारे बच्चों सीलबट्टा, नाम सुना है ना, सीलबट्टा, सीलबट्टा, जैसे वो नहीं होता पत्थर का एक बड़ा सा टुकड़ा, जिसके ऊपर जैसे अगर ऋषि मुनियों की बात की जाए तो वो औषधियां उनको पीसते थे, उनकी दवाई वगैरह बनाते थे, वो वाला, जिसको क्या बोलते हैं हम, सीलबट्टा बोलते हैं, पत्थर का। हाँ ठीक है, भोले बाबा ने के लिए भी गोरा ने भांग रगड़ी थी, किस पे, सीलबट्टे पे तो रगड़ती थी। ठीक है, आज भी रगड़ती होगी, देख लेना, पूछ लेना किसी से, बूढ़े बुजुर्ग लोग बता देंगे। ठीक है, यहाँ से मिली है प्यारे बच्चों बेलनाकार मोहरें, बेलनाकार मोहरें भी कहाँ से मिली है हमें, कालीबंगा से मिली है। ठीक है, उसके बाद देखो प्यारे बच्चों एक सतल है धोलावीरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों है, क्योंकि एक मात्र जगह से क्या मिला है, एक मात्र यहाँ से क्या मिला था, धोलावीरा से एक मात्र स्टेडियम क्या मिला है, एक मात्र ऐसा स्थल है जहां से स्टेडियम मिला, क्या मिला, स्टेडियम। अब देखो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, ये तो हम कह नहीं सकते, स्टेडियम है तो उनका कोई खेलने के लिए खेल भी होगा, ये तो हम कह नहीं सकते कि नहीं गिल्ली डंडा ही खेलते थे। वो चीजें हम कहाँ पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे सब कुछ पढ़ते जाएंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कर देना, लाइक कर देना, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इस टॉपिक की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप ज्वाइन कर लेना। जय हरियाणा, जय भारत माता।